नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र विषय में पिछले वर्षों में पूछे गए जो सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। इसी तरह आपको पार्ट वाइज जो है वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें आपका, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा राज्य। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है और यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। और आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली, किसने? मैकियावेली ने जो है 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो कि 1513 में इन्होंने लिखा था, में किया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा आपका राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? तो अभी जो है बताया गया है नगर राज्य से हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है जो एक, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह यूनानी शब्द है यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का यह सूचक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक जीवन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा मूल्य प्रधान अध्ययन। मूल्य प्रधान का अध्ययन यह परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य जो तीनों विकल्प दिया गया है, शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, जो है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। और हालांकि बाद में मूल्यों को भी जो है आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ आपका देखा जाए तो सी विकल्प सही हो जाएगा मूल्य प्रधान अध्ययन। अगला प्रश्न अब देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया आपका राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। दूसरा है यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। तीसरा है यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। चौथा है इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं सी विकल्प सही होगा। 1, 2 और 4 यहाँ सही है, यानी कि राजनीति विज्ञान यह राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। और चौथा जो है इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तीसरा जो है कथन यहाँ सही नहीं है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का जो है श्रेय प्राप्त है और ये राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो निम्न में किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूनानी भाषा से, बी विकल्प सही हो जाएगा। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यह यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? तो अभी बताया गया ग्रीक भाषा का यानी कि यूनानी भाषा का है यह, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपका, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डीमॉक ने।
मार्शल एडवर्ड डिमाक इनका पूरा नाम है। यह अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमाक को जो है लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डिमाक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, किसका कथन है? तो यह कथन जो है गार्नर महोदय का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। अतः जो है राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र मात्र क्या है, तो वह राज्य है। यह गार्नर के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। तो यह एक लैटिन शब्द है। आपका सी विकल्प से हो जाएगा। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। शब्द सिविक अर्थात नागरिक एवं सिविटास से अभिप्राय नगर राज्य दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सी विकल्प से हो जाएगा। एक लैटिन शब्द है यह। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को जो है श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है यहाँ। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, सीले। सीले महोदय ने जो है भूभाग को जो है राज्य का अनिवार्य तत्व इन्होंने नहीं माना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, बिलोबी। बिलोबी ने भूमि को जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन जो है नहीं किया है। तो यहाँ आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हीगल महोदय का है। ए विकल्प सही हो जाएगा। हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हीगल महोदय का। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका, औचित्यपूर्ण शक्ति है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ, आप बता सकते हैं कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सत्ता। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार जो है वैधता है। और अगला क्वेश्चन है कि किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो यह मैकियावेली का कथन है। ये विकल्प से हो जाएगा। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा डी विकल्प सही होगा। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। प्लेटो ने जो है तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराइयों को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया जो कि नगर राज्यों की बुराइयों को समाप्त कर सके। तो यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन दिया गया है, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजिल्स। तो ए आपका जो है सुमेलित नहीं है। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक वी.आई. लेनिन ने रखी थी और यह सिद्धांत सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में
निहित था। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी आपका सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल महोदय, सुख एवं दुख गणक बेंथम और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद जो है स्पेंसर। बाकी सभी सुमेलित है। डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है अब आपका, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रूसो महोदय का है। प्लेटो जिस आदर्श राज्य का वर्णन करता है उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। और प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन समरसतापूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा की ओर जो है उन्मुख कर सकता है। और प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने ही रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृत्य की संज्ञा दी है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक जो है राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। तो यह कथन पूछा गया है, तो रूसो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन पूछा गया है, किसका है? तो यह कथन जो है प्लेटो महोदय का है। डी विकल्प से हो जाएगा। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है, जैसा कि वार्कर महोदय ने कहे हैं कि जो न्याय जो है प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। और रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है और न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। प्लेटो के अनुसार राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से वह उत्पन्न होता है। तो यह डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? तो डी विकल्प सही हो जाएगा, कार्ल पापर ने। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल पापर। इनके पुस्तक का नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। और अगला जो प्रश्न है आपका, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्लेटो का है। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। प्लेटो ने राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा के शासन को आवश्यक माना है। और प्लेटो का यह कथन है जो है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलन कीजिए। पहला है विचारक और उसके बाद कथन दिया गया है। आपको कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चलिए देखते हैं। विचारक सबसे पहले जो है मैकियावेली का कथन है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो यहाँ जो है आपका पहले का हो जाएगा तीसरा। और बी दिया गया है मिल महोदय का कथन है कि अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। तो बी का हो जाएगा यहाँ चौथा। और सी है ग्रीन महोदय। तो ग्रीन महोदय का कथन है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा आपका दूसरा। यानी कि बेंथम महोदय का कथन है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो 3, 4, 1 और डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 4, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए विकल्प यहाँ सही है आपका। और अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? तो यह प्लेटो के द्वारा कहा गया है। यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा कि राज्य व्यक्ति का बृहद जो है स्वरूप है। और अगला प्रश्न है, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो यह अरस्तु मानता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार प्रणाली में पहले शरीर का निर्माण होता है तथा उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं बाद में। अरस्तु आगे कहता है कि यदि व्यक्ति का हाथ कट जाए तो वह शरीर के बिना निर्जीव अर्थात नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राज्य के बिना सामान्य मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ बी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है आपका, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था किसने? तो यह अरस्तु ने ही किया था। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया था। और अरस्तु ने जो है बताया था कि एक व्यक्ति का शासन जो है, एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है? तो वह राजतंत्र कहलाता है। और कुछ व्यक्तियों का शासन जो है वह आपका कुलीन तंत्र कहलाता है। कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, और बहुत से व्यक्तियों का शासन जो है वह मध्य वर्ग तंत्र कहलाता है। मध्य वर्ग तंत्र कहलाता है। और उसका विकृत रूप जो होता है वह जनतंत्र हम कह सकते हैं, जो है मध्य वर्ग तंत्र का। और कुलीन तंत्र का विकृत रूप जो है ये आपका वर्ग तंत्र कहलाता है। और राज्य तंत्र का विकृत रूप जो है ये आपका आतताई तंत्र कहलाता है। आतताई तंत्र। तो ये जो है अरस्तु ने जो है शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों जो है ये था आपका नागरिक शास्त्र में अभी तक के पूछे गए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में प्रश्न जो है। तो इसी तरह आपको आगे भी जो है पार्ट वाइज जो है सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं। EXAMLEARNER एक साथ जो है लिखिएगा, और स्पेस का यूज जो है इसमें मत कीजिएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो है अकेडमी पर लक्ष्य UPPSC अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये आपका स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से। कोर्स का ड्यूरेशन आपका 11 मंथ होगा, और ये आपका 22 दिसंबर 2021 को ये कोर्स जो है आपका खत्म हो जाएगा। इसमें आपको UPPSC और UPSSSC के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, PDF नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, वीकली और मेगा क्यूज जो है कराया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो है टॉप एजुकेटर्स अंकुर यादव इंडियन ज्योग्राफी, अनूप उपाध्याय वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इशरत फारूकी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को जो है पढ़ाएंगे। आशीष कुशवाहा सर जो है साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे, और अजय कुमार सर जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस को जो है कवर करेंगे। भारत कुमार सर जो है ये इन्वायरमेंट को जो है पढ़ाएंगे। तो ये जो है पूरे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपके लक्ष्य UPPSC अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स को जो है कंप्लीट कराएंगे। याद रखिएगा कोर्स का ड्यूरेशन जो है 11 मंथ्स है, और ये स्टार्ट हो रहा है ये आपका 12 जनवरी से। तो जो लोग भी इस बैच कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है क्लिक करके आप जो है डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यूपी विधानसभा क्रैश कोर्स 6 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको UPPSC और UPSSSC के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इस पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद वहाँ से जो है आप फ्री लाइव वीडियो क्लासेस भी जो है किसी भी कोर्स का जो है आप आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए जो है आपको वीडियो को अनलॉक करने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये कोड आप जो है वीडियो को अनलॉक करने के लिए यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का जो है फ्री लाइव वीडियो क्लासेस जो है आप आसानी से देख सकते हैं।